this if you ever face a problem. Let us begin. People, when I talk about surds and indices, so पहले मैं indices के बारे में बात करूंगा and then I'll go to surds. Okay, so write down first of all indices. Topic लिखो indices. कुछ खास थ्योरी नहीं है जी इसमें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है. सपोज आई से 2 to the power of 3. So in 2 to the power of 3, this 2 is called my base. एंड ये जो 3 ऊपर में पावर होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट. सर इसका मतलब तो हमने पढ़ा है, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट करते हैं, राइट? 2 into 2 into 2. So 2 is actually repeated 3 times. So that is what we are going to study in indices. And the theory part is basically over, but there are a couple of laws of indices which you have to know. I am sure many of you know this. So write down the next one. लिखो laws of indices. लॉज ऑफ इंडिसेस बहुत ही सिंपल होता है मेहुल. पहला देखो, अगर मैं कहता हूं 2 to the power of 3 into 2 to the power of 4, I think we can write 2 to the power of 3 plus 4, right? 2 to the power of 7. So when the bases are same, the powers will get added अगर multiply होता है. Correct? Suppose I say 2 to the power of 8 divided by 2 to the power of 6. Then I can write 2 to the power of 8 minus 6. So when the bases are same, अगर power इधर है तो मैं पावर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. आई कैन राइट 2 to the power of 2. पीपल 2 to the power of 2 इज वेरी वेल रिटन एज 2 to the power of -2. ऐसे भी लिखते हैं जी. जैसे कि a को मैं 1 by a इनवर्स लिख सकता हूं. उल्टा कर दिया तो ये इनवर्स हो जाता है. अगर आप देखो कि x into x इनवर्स इसका वैल्यू होगा 1. अगर कहीं कहीं लिखा रहेगा x -2, पावर इज x -2, इट इज नथिंग बट 1 by x square. करेक्ट? Nothing great. Let me know if you want me to repeat anything of this kind. So in the laws of indices, I am not going in the bookish way, but just simply understand what is 7 power of 0, Mehul? 1, right? So any number, कोई भी number to the power of 0 is always a 1. So write down the third one. लिखो fourth one. पीपल, स्क्वायर रूट अगर रहता है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आप क्या लिखते हो? 2 to the power of half लिखते हो, राइट? और अगर इसी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं रह करके यहां पावर 4 दे, मतलब ये 4 दे देगा अंदर में, तो इसको आप क्या लिखोगे? 3 to the power of 1 by 4. करेक्ट? सो अगर ये ऐसा रहता है 4 एंड ये बाहर में ये ऐसे 3 रहेगा, तो ये और ये सेम है क्या सरबजीत, हरियामा? ये और ये सेम है क्या? No sir. No sir, that's good because this is fourth power of 3 and ये 4 into root 3 है and this is nothing but 4 into 3 to the power of half. People, आज का टॉपिक आपको बहुत आसान लगने वाला है, so एकदम बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि जब क्वेश्चंस जब आएंगे तो शायद आपको परेशानी आएगी, थ्योरी बड़ा आसान लगेगा. करेक्ट मेहुल? इज दैट ओके? राज? Yes sir. Yeah, Yes, that is sir. fourth one. So write down the fifth one. People, very important, आप देखो 2 to the power of 3 अगर ब्रैकेट के बाहर रहता है 2, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 to the power of 3 into 2, मतलब ये जो एक्सपोनेंट होते हैं, पावर जो होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो द आंसर इज 2 to the power of 6. बट सपोज ये ऐसा रहता है 2 to the power of 3 to the power of 2. सर इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? Aryama, do you think there is a difference between this fellow and this fellow? ये क्या है अंकित? ये वाला क्या है यार? 2 to the power 9 हो जाएगा वो तो. Very good, very good. तो सर ये जो ब्रैकेट था सर, ये ब्रैकेट में ही चेंज हो गया क्या? ब्रैकेट के कारण ही आंसर बदल रहा है? Yes, this bracket is very important. So this bracket means that the exponents need to be multiplied. When there is no bracket, इट मीन्स दैट ये पावर में चला जाएगा, ये 3. और हम लोग हमेशा ना ऊपर की तरफ से कैलकुलेशन करते हैं जी, मतलब कि ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे. 3 स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 9. सर क्या कहना चाह रहे हो? देखो यार, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2 to the power of 3 to the power of 2 to the power of 2, अगर ऐसा है, समझे अंकित? तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ से सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऊपर की तरफ से सॉल्व करेंगे. ऊपर की तरफ से अगर हम सॉल्व करते हैं, सो व्हाट डू आई गेट? 2 to the power of 3 रहने दो, पहले इसको लिखो 4. 2 स्क्वायर मतलब 4. करेक्ट?
अब जाकर के नेक्स्ट चांस आएगा इसका, तो 2 to the power of 3 to the power of 4, 3 to the power of 4 is how much? 81. 81. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 to the power of 81. बता भाई, कोई दिक्कत अभी तक? अंकिता, अन्वेषा, दिशा, you there? Are you able to follow? Yes, Disha? Yes, sir. So is that okay everyone so far? चलो, let's go to the next one. राज, मुझे बताना अगर कोई डाउट है, ये क्लास 8-9 का चीज है, so you should be very comfortable. ठीक है, लिखो जी, क्वेश्चन लिखो. 256 divided by 576 to the power of 1/4 multiplied by 64 by 27 to the power of -1/3. सिंप्लीफाई करो, 1 मिनट के अंदर आंसर. मैं एक चीज आपको बता दूं, a/b to the power of m, तो m ना इंडिविजुअली a और b में बट जाता है, so it becomes a to the power of m divided by b to the power of m. इसको मैं एक और तरीके, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, नीचे वाला पार्ट को उल्टा कर दूं, तो ऊपर में माइनस आ जाएगा, समझे? a by b को if I am writing b by a, then ऊपर में क्या आ जाएगा? माइनस. So I think they are the same things. So please simplify this and get me the result. कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं, फटाफट करो, then we'll go to the advanced one. x का वैल्यू क्या होगा in this question? Raj, can you hear me? Say hi, sir. Raj, can you hear me? Okay, that's fine. मेहुल, ठीक है ना जी? चलो आंसर बताओ इसका. Correct. All right. Sarabjit, try the second one also. Okay, since it is the first question, let us do it together. So what is 256 and 576? I think ये perfect squares है, right? So 256 क्या है? 2 to the power of 8, 2 power of 9 होता है 512. So 2 power of 8 हो जाएगा. And 576 क्या है? I think 576 you can write, it's 24 square to the power of 1/4. And ये you can write 27 divided by 64 to the power of 3. इसको simplify कर लो. I mean 27 is 3 power of 3 and this to the power of something, right? So इसको simplify करो. I'm changing the color of my pen. All right. So this will become 2 to the power of 8 into 1/4 divided by, अच्छा जी 24 है, मैं रफ में कर रहा हूँ. 24 का स्क्वायर का मतलब क्या? 8 into 3 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर का मतलब क्या? So 2 to the power of 6 into 3 power of 2. So 2 power of 6 into 3 to the power of 2. And इसके पावर में आ जाएगा 1/4. That multiplied by 3 to the power of 3 divided by 2 to the power of 6 and to the power of 3. And simplify this. Tell me the result. अंकित कितना आ रहा है? सर इसका मेरे को आ रहा है, 1 मिनट सर कर रहा हूँ. So 4 2s are, so this one you will be simplifying, okay, and 2 to the power of something into 3 to the power of something आएगा. You want me to do ये it? आया सर ये वो वाला आया सर 3/2 to the power of 5, उसका पूरा का मतलब हाफ आ रहा है, मतलब पावर हाफ आ रहा है. अच्छा, you want me to do this? मैं कर दूं क्या? चलो, nobody is giving answer. दिशा, आर्यामा, क्या हुआ जी? मुझे लगा कि इतना इजी है, हो जाएगा आप लोग से.
चलो मैं अगर तरीके से कर देता हूँ इसको, लेट्स डू इट। ध्यान से देखो जी, 2 to the power of 256 is 256 is 2 to the power of 8, ये 1/4 दोनों में बढ़ जाएगा, सो 1/4। 576 रफ में लिख लो, इट इज 24 स्क्वायर। 24 मतलब 8 into 3 का स्क्वायर, 8 is 2 क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, सो 3 to the power of 6, ये बढ़ जाता है राइट, सो 2 to the power of 6 into 3 स्क्वायर, तो नीचे लिख लो 2 to the power of 6 into 3 स्क्वायर, मगर पावर हो जाएगा 1/4 क्योंकि 1/4 भी बढ़ जाता है। एंड दिस वन इज हाउ मच, you can write it 2 to the power of 6 divided by 3 to the power of 2, and this power 1/3 will also get to the power of 3, 3 to the power of 3। मतलब मैंने अभी उल्टा नहीं किया है, पहले के केस में उल्टा किया था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जी, तो आई थिंक 2 स्क्वायर बचेगा, इधर इधर क्या बचेगा, 2 to the power of 3/2 and 2 to the power of 3 to the power of half। गलती है सर, बोलो जी। वो 27 को 3 स्क्वायर लिखा है, वो 3 to the power 3 होगा। करेक्ट 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 to the power of -2 एंड नीचे क्या हो जाएगा, 3 to the power of -1। सरबजीत आपने ऐसे ही किया राइट? राइट सर। अब पावर को ऐड करेंगे, देखो जी 2 to the power है, अगर जो ऊपर में है ऐड हो जाएगा, अगर नीचे से आता है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 के पावर में 2 प्लस है, ये -2 है, तो ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, एंड नीचे से 3/2 आएगा तो मतलब -3/2 हो जाएगा, एंड 3 जो नीचे है हाफ है और -1 है, तो हाफ और -1 ऐड होगा तो -1/2 आ जाएगा, तो 3 to the power of -1/2। So what is the answer? 2 to the power of -3/2 by 3 to the power of -1/2। I think is that okay? अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर हाफ ऊपर चला जाएगा जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड 2 to the power of 3/2 नीचे चला आएगा, एंड व्हाट इज 2 to the power of 3/2? 8 का स्क्वायर रूट, ये आंसर होगा। राज इज दैट ओके? अन्वेषा समझ में आया जी? No one saying anything, all okay? Yes, sir. चलो मे बी अंकित क्या हुआ जी, सब ठीक है तो? हाँ सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। हाँ ना कुछ बोल भाई, तब तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्यूब रूट है, ठीक है, 5/4 x + 2 अंदर है, and this is equals to 4096 divided by 15625। sometimes you need to find the value of x, कभी कभी इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऑप्शन अगर नहीं रहता है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। टेक अ मोमेंट, ट्राई इट। अंकिता बनाओ इसको। सरबजीत, डिड यू चेक वेयर वाज योर मिस्टेक? यू गॉट 1/12 राइट? Yes, sir. डिड यू फाइंड योर मिस्टेक नाउ? Yes. चलो बढ़िया, चेक इट आउट। आई थिंक ये बहुत ही बच्चा टाइप का है, ध्यान से देखो जी। 5/4 to the power of x + 2, ये 3 अगर आएगा तो x + 2 के नीचे आ जाएगा राइट, बिकॉज आपको पता है अगर अंदर होता है a, यहाँ होता है 3, तो a के पावर में होता है 1, तो इसका वैल्यू हो जाता है 8 to the power of 1/3। ओके, सरबजीत इज गेटिंग समथिंग, लेट्स सी इफ शी इज राइट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखो मेहुल, 5/4 to the power of x + 2 divided by 3, दैट इज इक्वल टू। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया है, आप लोग को शायद ये पता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 2 to the power of 3 is equal to 2 to the power of x, तो अंकित x का वैल्यू क्या होगा? 3 राइट? या दैट्स गुड।
वाई? बिकॉज बेस जब सेम रहता है तो पावर को हम इक्वेट कर देते हैं. 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 6. तो मैं यहां भी वही कोशिश करूंगा कि अगर मुझे राइट हैंड साइड में भी 5/4 मिल जाए तो आई थिंक ये 5 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है. तो ये 4 के पावर में कितना है जी? 4096, 4 टू द पावर ऑफ आई थिंक 6 है क्या? देख लेना. आई थिंक 4 पावर ऑफ 6 है. एंड ये वाला कितना है? 5 पावर ऑफ, ये भी 5 पावर ऑफ 6 है आई गेस. तो इधर देखो 5/4 है मगर इधर आ रहा है 4/5. तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/4 टू द पावर ऑफ -6. क्यों आ रहा है मां? एक्चुअली क्या होगा, 4/5 4 और ये ऐसा होता है पावर 6. अब ये जब अंदर में स्वैप करता है तो ऊपर में साइन चेंज हो जाता है ना. यस. नाउ व्हाट डू आई हैव? दिस पोर्शन is equal to this portion, so I can equate the value of this with this. क्या लिखेंगे सर जी? -20 आ रहा है. Very good. X plus 2/3 is equals to -6. I think x will be equal to -20. That's the answer. Easy. Yes, sir. Sure, that's it. Let's have the next question. कोई कुछ बोल नहीं रहा है. ऑल ओके? सिंप्लीफाई करो जी. सरबजीत सिंप्लीफाई करो. x to the power of b plus c minus a divided by a plus b plus c multiplied by x to the power of a plus c minus b divided by a plus b plus c multiplied by x to the power of a plus b minus c divided by a plus b plus c. Answer 1x x square x cube. जल्दी बनाओ. ये सेकंड ऑप्शन होगा. x बस x होगा. ओके. Others keep trying. Mehul, how do you think? Okay, Karthik, कैसे बना रहे हो? अंकित, how are you doing this? उसको ऐड कर एक ए को एक ए एक बी एक सी, एक पॉजिटिव ए हो है एक नेगेटिव बी है. एक सिमिलरली एक का मतलब तीन टर्म है. मतलब ए 3 बार है, 2 बार पॉजिटिव है, 1 बार नेगेटिव है. सिमिलरली बी 3 बार है, 2 बार पॉजिटिव है, 1 बार नेगेटिव. ऑलराइट. आप शायद इसको लिख रहे हो x to the power of, एक्चुअली आपने शायद ये पता है आपको a पावर ऑफ m इंटू a पावर ऑफ n इंटू a पावर ऑफ p. ये होता है a to the पावर ऑफ, सारा पावर ऐड हो जाता है. करेक्ट? आई थिंक द सेम थिंग यू आर डूइंग. सो ये सारा ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी. एंड इन सबको ऐड करने जाओगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपका बी बी एक बी कट जाएगा, बच जाएगा एक बी. सो यू विल हैव a प्लस b प्लस c एंड आंसर विल बी x पावर ऑफ 1. यही आ रहा है ना जी? नहीं, 2 आ रहा है. 2 बार बच जाएगा. एक सी कट जाएगा. एक पॉजिटिव सी एक नेगेटिव सी कट जाएगा. एक सी तो पड़ा हुआ है ना. हाँ तो 2 तो ना होगा. ठीक तो है. ठीक ही तो किया मैंने. तो x पावर ऑफ 1 तो आंसर x होगा ना जी? यस सर. ओके. ऑल ओके? समझ में आया? यस सर. राज चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस सर, नो सर. सरबजीत, इज दैट ओके? नेक्स्ट लिखो. Yes, sir. एक कैट का क्वेश्चन लो. लिखो PQR इज इक्वल्स टू 1. गिवन है. कैट में ईयर भी बता दे रहा हूं, आई थिंक 2002 का है. PQR इज इक्वल्स टू 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस p प्लस q पावर ऑफ -1. क्वेश्चन लिखो. प्लस 1/1 प्लस q प्लस r पावर ऑफ -1 प्लस 1/1 प्लस r प्लस p पावर ऑफ -1. ठीक है? इधर पावर -1 है. आपके ऑप्शंस दे रखे हैं.
ऑप्शंस लिख लो, ब्लैक कलर में लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। ऑप्शंस है p प्लस क्यू प्लस r, 1 by p plus q plus r, 1, and other is p power of minus 1 plus q power of minus 1 plus r power of minus 1। चलो बनाओ। Any answer? Okay. I think guys, अगर आप एक्चुअली सिंप्लीफाई करो तो ये बहुत परेशानी दे सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी बिग थिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं आइडेंटिटीज बेस्ड। आप समझोगे क्या है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ p q and r the value of this will be some same value, right? तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं p q r के टर्म्स में ही निकालूं। मैं क्या कर सकता हूं, इसका वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं। मान लो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1, मतलब 1 पावर ऑफ माइनस 1 क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो ये 1 बाई 3 है नहीं जी, तो 1 बाई 3 ये वाला क्या है 1 बाई 3, और ये वाला क्या है 1 बाई 3, इसका वैल्यू क्या आएगा 1। आंसर। फिर से एक बार बोलना सर। देख, इसको हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना होता है। फिर से देखो, मतलब कि बाय एक्चुअल प्रोसेस इफ आई टेल यू आई एम गोइंग टू टेक 5 मिनट्स बट आई डोंट वांट टू डू दैट। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक अप्रोप्रिएट वैल्यू सोचते हैं कि भाई पी क्यू आर का चलो कोई वैल्यू सोचते हैं सो दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आई कैन पुट p इक्वल टू 1 क्यू आर, सब 1 कर देंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 है। That means any value of PQR satisfying this condition will give me the same result from here. तो P का वैल्यू 1 पुट करो, Q का वैल्यू 1, सो राइट डाउन P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू 1 पुट करना है, बस हो गया। इसमें करोगे तो 1 प्लस नीचे 3 आ जाएगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी 3, ये भी 3, 1 बाई 3 को 3 टाइम करोगे तो 1 होगा, आंसर 1। इन ऑल अदर केसेस इट इज नॉट कमिंग। ये वाला देखो 3 आ रहा है, क्यों सरबजीत, ये वाला 1 बाई 3 आ रहा है, ये वाला देखो 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1, ये 3 आ रहा है, मेरा तो आंसर 1 आ रहा है, आंसर ही होगा। एनीबडी नॉट क्लियर? कार्तिक समझ में आया भाई? मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। या अंकित स्क्रीन दिख रहा है? यस ना, स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है सर, शायद रिपीट करने बोल रहे हैं, कोई रिपीट करने बोल रहे हैं। कार्तिक अच्छा, प्रॉब्लम कार्तिक रिपीट करना है क्या वो वाला? ओके चलो जी रिपीट करते हैं। वो मैं पूरा स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। सरबजीत, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. कार्तिक आई एम रिपीटिंग इट, चेक इट आउट। पी क्यू आर का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग से बनाना।
सो यहाँ पर मैंने p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू 1 अज्यूम किया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पुट किया, ये 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3, ये भी 1/3। 1/3 को 3 टाइम करोगे तो 1 आएगा, ऑप्शन में 1 यही तो है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो अनदर। दिस इज अगेन कैट क्वेश्चन। ये है आपका 1994 का एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया है जस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस, कि ये जो मैंने अभी वैल्यू पुटिंग बताया, इधर देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है एंड यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बिग थिंग। एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो, बट यू शुड ट्राई कि अदर वे वैल्यू पुटिंग से कोशिश करो। क्वेश्चन कॉपी कर लो जी। मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ ये सब दिख रहा है। हाँ ठीक है, बनाओ। Okay, Disha is getting 0. चलो जी, दिशा कैन यू स्पीक अप? हाउ आर यू डूइंग? कैसे बना रही हो? Yes. So you can assume some values, right? 0 0 0 assume नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 -2 और 0, या तो 1 -1 और 0 assume कर लूं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0 रहेगा तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। करेक्ट अंकित, समझ में आ रहा है? एंड a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1 पुट करो, सॉल्व करो। c इक्वल टू 0 है तो ये वाला ही पोर्शन 0, ये क्या आ जाएगा सर? इजी तो रहेगा ना कि अगर हम लोग एक एक वैल्यू को 0 पकड़ लेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा। नहीं नहीं यार अंकित, इसमें क्या दिक्कत है, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है ना। ए बी सी सब 0 कर दोगे तो नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, वो इतना इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक है, सही बात है। Sarabjit, are you understanding what I'm saying? I have assumed such values of a, b and c such that this condition is satisfied and then I'm trying to put the values here. C0 मतलब ये पूरा पोर्शन खत्म, C0 मतलब ये पोर्शन खत्म, C0 मतलब ये पोर्शन खत्म। ये क्या बच जाएगा, a²/2a², हाफ बच जाएगा, एंड b²/2b², अगेन हाफ बच जाएगा। हाफ का हाफ क्या आएगा, आंसर 1। समझ में आ रहा है जी? कोई नहीं बोल रहा है, ऑल ओके? Yes, sir. Yes, that's correct. Anvesha got it actually. Chalo, I think I have another question just in the same line for you to practice. Okay. Let me hear from Mehul. Mehul, all okay? कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है? All clear, sir. Okay. Yeah. Can you see the screen? P plus Q plus R, Disha?
Disha, why aren't you speaking? Okay. चलो बनाओ बनाओ. Last question practice करो जी इस line में. We'll change the type now. Question हो गया? Copy करो. अभिषेक, समझ में आ रहा है वैल्यू पुटिंग से कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को? पता है नहीं यार, बहुत शांत हो गए आप लोग. इतना स्लो करोगे तो कैसे होगा? यस अरियामा, व्हाट इज आंसर फॉर दिस वन? सर ओके इसका ना अंकित. एक जीरो आ रहा है सर. हाँ जीरो आ रहा है सर, मतलब 1 आएगा. यस, वो आंसर विल बी 1. पता है मैं कैसे करता है इसको? अरियामा देखो, पी क्यू आर का वैल्यू यहाँ मुझे जीरो अलाउड है क्योंकि इसमें अनडिफाइंड नहीं होगा, सारा जीरो ले लो. सो लेट पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो. ध्यान से देखो जी, ये वाला पोर्शन को सिर्फ मैं देख रहा हूं. मेहुल ध्यान से देखना. राज, a to the power of p square. oh I think not allowed because divided by qr हो जाएगा, right? Zero is not allowed. All zeros are not allowed. What can I take? 1 minus 2. ये भी आप ले सकते हो. And then if you simplify, you should be able to get the answer. सर मेरा एक क्यूब आ रहा है सर, एक क्यूब. a का पावर क्यूब. ओके, तो एक्चुअली क्या है, मैंने वाला वैल्यू ये पकड़ा है a to the power of p square. क्या आपने यूज किया? 1 1 माइनस 2. p का वैल्यू पकड़ा है -2, q का वैल्यू पकड़ा है 1, r का भी वैल्यू पकड़ा है 1. हाँ कोई भी. एक्चुअली देखना ये सिमेट्री जैसा है. तो पहला वाला देखो, a to the power of p square डिवाइडेड बाय क्यू आर. तो ये आ जाएगा a पावर ऑफ p स्क्वायर मतलब 1 into 1 डिवाइडेड बाय q into r मतलब -2. सिमिलरली इसका भी a पावर ऑफ कितना निकलेगा? सिमिलरली इसका भी a पावर ऑफ कितना निकलेगा? इसका निकल जाएगा 1 बाय, है ना, आर पी है, r इंटू पी, 1 बाय -2. q इज 1, सो 1 बाय -2 इज अगेन 1 बाय -2. एंड ये वाला भी r स्क्वायर है, मतलब r स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 into 1, ये पावर आ जाएगा 4. अब ये ऐड करोगे तो a टू द पावर ऑफ हाफ -1 हो जाएगा एंड +3 एंड द आंसर विल बी a क्यूब. अन्वेषा समझ रही है ना मेरी बात? एक्चुअली ही इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं स्कूल मेथड से प्रॉपर लिखने लगूं ना तो मेरा पूरा पेज भर जाएगा एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट. लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर मुझे दिख रहा है. क्या है जी? क्या पुट करेंगे? राज, राज आप आज जब बोल नहीं रहे हो यार. ऑल ओके? सम माइक इश्यूज और समथिंग? ओके, अंकिता इज गॉट 1 लोगे तो ये हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा अंकित? तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? आंसर इसका 1. करेक्ट. आगे बढ़े. राइट डाउन सर्ड्स. नेक्स्ट लिखो सर्ड्स. ओके, let me take a pause and talk to you guys. In the chat box, write all okay.
In the chat box, write all okay. Yeah. So I want answer from everyone so that I can go to the next topic. Next लिखो surds. All okay sir. चलो बढ़िया है. यानी वैल्यू पुटिंग आपने अगर समझ लिया ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीख गए हो जी. ओके. राज भी बोल रहा है ऑल ओके, मेहुल ऑल ओके, वंडरफुल. चलो जी नेक्स्ट टॉपिक लिखो सर्ड्स. स्क्रीन दिख रहा है सरबजीत? Yes, sir. या पीपल सर्ड्स एक्चुअली आप लोगों ने क्लास 9-10th में पढ़ा था. ये जो इररेशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रूट, जैसे कि √2 या तो √2 + √3, तो इस सबको हम सर्ड्स कहते हैं. दीज आर ऑल कॉल्ड सर्ड्स. ठीक है. सम क्वेश्चंस दीज पीपल आर आस्किंग इन algebra which are based on irrational numbers, right? So point number 1 you have to understand on rationalizing. लिखो टॉपिक लिखो rationalization. सर rationalization का मतलब क्या? जैसे कि मान लो 1 डिवाइडेड बाय √3 + √2, तो हम कहते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो इररेशनल है, मगर ऊपर वाला पोर्शन रैशनल है. सर रैशनल इररेशनल मैं भूल गया सर. यार नंबर्स का रियल नंबर्स का सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, ऐसे बोलते हैं. तो रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equal to 0, such numbers are said to be rational. Those numbers which cannot be expressed, which they are called irrational numbers. q bar का मतलब है irrational. तो देखना √2 √7 ये सब वैल्यूज क्या है? √2 का वैल्यू अंकित याद होगा आपको 1.414 डॉट 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 चलता जाता है. ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा, एंड नॉन रेकरिंग. मगर अगर मैं लिखता हूं 1.3 बार, इसका मतलब होता है 1.33333 रिपीट करता है. इसको आप ना फ्रैक्शन के फॉर्म में p by q के फॉर्म में लिख सकते हो. सो दिस विल बिकम थर्ड, right? So this will become 13 divided by 90, right? क्या हो जाएगा? 13 minus 1 by 9, yeah 12 by 9. This will become 12 by 9. आपको मैंने बता रखा है पहले. तो ये नंबर I have expressed in this form p by q. q is not equal to 0. That means it is said to be rational. Other cases को हम कहते हैं irrational, क्योंकि इसको आप चाह करके भी ना किसी के this by this के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो पॉइंट नंबर 1 वी आर लर्निंग इज हाउ टू रैशनलाइज. आपने पढ़ा है तो हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सो हियर यू हैव टू रैशनलाइज, रैशनल बनाना है डिनोमिनेटर को. तो क्या करते थे जी? ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे. सर ये आपने क्या कहा सर? फिर से रिपीट करो. कॉन्जुगेट, एक वर्ड है कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे कि √3 + √2, इसका कॉन्जुगेट दोनों ही प्लस है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √3 - √2. एक का साइन चेंज कर दो, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट. सरबजीत, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √3 + 2? व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस? 2 + √3. Conjugate is you're telling 2 + √3. All right, so किसी भी एक का, not necessarily this सरबजीत, ठीक है? ये भी इसका कॉन्जुगेट है. मैं क्या कर सकता हूं? इसका साइन एज इट इज रख करके मैं किसी एक का साइन चेंज कर दूं. समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं कि रूट वाला ही साइन चेंज होता है. क्या आप समझ में आया? जैसे कि √7 - √6, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √7 + √6 भी लिख सकते हो, या तो मन करे तो इसको रहने दो, इसको चेंज कर दो, और इसको चेंज कर दो और इसको रहने दो. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट. सर क्या फिर से शॉर्टकट में बताओ कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? जस्ट नोट में लिखो, जस्ट चेंज एनी वन साइन, कोई भी एक मन करे, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट. मेहुल समझ में आया कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? अगर इस तरीका का रहे किसी भी, ये माइनस प्लस है, इसको प्लस प्लस, देख रहे हो माइनस, एक साइन चेंज हुआ है, ये वाला प्लस का प्लस ही रह गया, ये माइनस बन गया प्लस, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट. नाउ
तो हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो करो जी मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस √2, नीचे करो, क्या करोगे, √3 प्लस √2 ऑलरेडी है, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई कर लेते एंड √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है a² माइनस b²। सो ऊपर वाला एज इट इज √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 minus 2 and the value is 1 in the denominator, so you get √3 minus 2 as the answer divided by 1, correct? यस सर। अगर समझ गया ना जी, चल भाई बनाते हैं क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा कॉपी भी करोगे, कॉपी कर लो, चलो कॉपी करो। कॉपी करो, सरबजीत फास्ट हो रहा है, इज दैट ओके? दिशा, आर्यमा क्या लग रहा है, ठीक है ना? That's okay. That's going हाँ, good. दिस इज क्वाइट अ सिंपल टॉपिक। अगर मैं थ्योरी में ज्यादा टाइम दूं ना तो मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा यार, इस कारण थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करो। डन अंकित? यस सर। चल भाई, इफ एनीबडी वांट्स टू कॉपी लेट मी नो। क्वेश्चन लिखो, ध्यान से देखो, √2 प्लस 1 है, प्लस 1 बाहर है सर लास्ट लाइन रह गया, पीछे खींचे नहीं हुए। लेना भाई, कर दिया, कहाँ तक जाऊं, यहाँ? हाँ लिख लो। इरैशनल नंबर क्या होता है मैंने यहाँ बताया है। हाँ सर हो गया। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो, √2 प्लस 1 प्लस 1 बाय √3 प्लस √2 प्लस 1 बाय √4 प्लस √3 प्लस, अच्छा अंकित, √4 प्लस √3 क्या ये सेम है √4 प्लस √3 है? ना, अच्छा ये सेम है, ये पूरा जो बना देते ना, तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि इस सर्ट्स में एक प्रॉब्लम लोगों को मैं देखता हूँ कि ये लोग क्वेश्चन ही गलत उतार देंगे, फिर बोलेंगे सर बन नहीं रहा है सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। 100 प्लस √99, जैसे ये एक सीरीज काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो जिनको रूट्स सर्ट्स पता होगा वो लोग आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर अगर इस तरीके का इतने गंदे तरीके से रहेगा ना, इरैशनल, आई कैन नॉट वर्क, आई शुड ट्राई टू रैशनलाइज ईच वन ऑफ देम। ऑप्शन देखो, 1, 9, स्क्वायर रूट 99 एंड नन। सर 11 आएगा सर। ठीक से बना, ठीक से बना। सर 9 आएगा, 9 सॉरी, -1 होगा तो 9 आएगा। अच्छा, एनीबडी एल्स गेटिंग 9? राज क्या रहा भाई? ओके, दिशा कुछ बता, आर्यमा कुछ बोल नहीं रही है, क्या दिक्कत है? अगर आप ध्यान दो, अगर इतना बड़ा सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा ऑप्शन बन रहा है, डेफिनेटली कुछ कटा होगा। आई थिंक ये √2 प्लस √1 है, 1 का मतलब क्या, √1, इसको रैशनलाइज करो, दोनों का डिफरेंस देखो, 2 और 1 का 1 है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √2 माइनस √1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1। क्यों कार्तिक? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 माइनस 1। तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा √2 माइनस 1, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो इसका आंसर देखो बाय सिमेट्री आ रहा है ये। पीपल, सिमेट्री समझना बहुत जरूरी है मेहुल, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा बनाता रहूं। मैंने पहला वाला देखा,
अरे यार इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, मतलब ये और ये का डिफरेंस, तो हो जाएगा पहला वाला √2 - 1। इसी तरीके से बाय सिमेट्री इसका रिजल्ट क्या होगा सरबजीत? करेक्ट। इस तरीके से बाय सिमेट्री इसका रिजल्ट क्या होगा? √4 - √3 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो? लास्ट वाला क्या आएगा? √100 - √99। कोई नहीं कर And we will be left with -1 + 10. Alright, that's good. People, ये वाला -2 ये वाले +2 को काट देगा, मतलब पहला टर्म का फॉर्मर मतलब पहला टर्म का पहला वाला दूसरे टर्म के सेकंड वाले से कट जाएगा। सो बाय सिमेट्री दिस √3 विल गेट कैंसिल्ड विद दिस √3 प्लस माइनस। इस तरीके से डॉट 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 हर टर्म कटता जाएगा। लास्ट में मुझे समझना होता है कौन सा बचेगा। अब इन दोनों में कौन सा बचेगा? सर इससे पहले वाला लिख करके चेक कर लो सर, इससे पहले वाला आ जाएगा, कौन सा आएगा जी? 90 कौन सा आएगा? 4 3 है ना, तो आई थिंक इससे जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 99 - 98 square root. है ना, क्योंकि घट 2 1 2 3 4 ऐसे करके 99 फिर 100 आएगा, तो 99 - 98 करेक्ट। तो 99 यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर 99 पॉजिटिव है, मतलब ये वाला कटेगा, बच जाएगा मेरा √100। √100 होता है 10 प्लस, और इधर बच जाएगा 1 मतलब माइनस। आंसर इज 9। सर 9 भी हो सकता है और -11 भी हो सकता है ना, 200 का तो -10 भी आ सकता है स्क्वायर रूट। नहीं, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वही तो यहाँ पर ट्रिक है। फिर से देख अंकित, ध्यान से समझ, लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म इज गोइंग टू हेल्प यू, करेक्ट। चलो मैं लिखता हूं लास्ट टर्म 100 - 99, यही तो सोचना है। सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख लो। सेकेंड लास्ट टर्म कैसे पता चलेगा? 2 3 4 से लेके 100 तक गया है, यानी सेकेंड लास्ट टर्म 99 होगा। 1 2 3 100 से एक कम है ना 99, तो 99 से एक कम नेगेटिव में रहेगा 98। मैंने क्या यहां से लॉजिक बनाया कि पहला का पॉजिटिव, पहला का फर्स्ट टर्म will cancel the second term of the latter term. सर वो समझ आ गया, लेकिन लास्ट में जब हम लोग पहुंचे ना √100 - 1, √100 को हम लोग +10 भी लिख सकते हैं, -10 भी लिख सकते हैं। अगर +10 आया तो ओके ओके ओके, ये कह रहे हो क्या? मैंने ये नोटिस नहीं। करेक्ट और +9 भी हो सकता है आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10 या तो -10 भी आप कह रहे हो, राइट? तो ये 9 हो सकता है, -10 -1 -11 भी हो सकता है। -11 है क्या ऑप्शन में? नन ऑफ दीज है ना, तो नन ऑफ दीज हो सकता है आंसर। यार मैं एक बार चेक कर लूं। यस आई थिंक यू करेक्ट। 7B का 30 नंबर 7B का नहीं, मैं तो एक बात भूल ही गया बताना आपको, आंसर तो 9 ही होगा। अंकित क्या बोल रहा है यार? देख इधर, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव होता है क्या? ना प्लस माइनस होता है ना। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मुझे एक बात बताओ, ये जो टर्म है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये वाला टर्म, इसको छोड़ दो। पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा ना। एक्चुअली इसमें लग रहा है क्योंकि ये तो री रिटर्न है, राइट? जोड़ना तो आपको इसको है। क्यों सरबजीत, दिशा, अन्वेषा, समझ में आ रहा है? अंकित कह रहे थे कि आंसर कुड हैव बीन दिस आल्सो -11। या अब समझ में आया कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ये तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, तो कोई सवाल नहीं है, -11 कभी नहीं आएगा। आंसर इज 9। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स। ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है जी, सर्ड्स में क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स, एक क्वेश्चन लिखो। 32 + 4 √15, ये एक सर्ड्स है। इस पर अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं, लगा दूं,
और इसका वैल्यू निकालने बोलूं, सर क्या कहना चाह रहे हो? दिशा, अगर मैं बोलूं कि 144 का वैल्यू क्या होता है तो आप बोलोगे ना सर कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा 12 या तो -12। आई मीन स्क्वायर रूट का वैल्यू तो 12 ही निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो 12, उसी तरीके से इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट। टेक अ मोमेंट। कार्तिक, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, रिमेंबर इस टाइप के क्वेश्चन को इसका मदद लेते हैं हम लोग। मेहुल ध्यान देना, कभी भी स्क्वायर रूट, किसी सर्ड्स का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़े, रिकॉल दिस फॉर्मूला, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। सर क्या कहना क्या चाह रहे हो? आई एम टेकिंग द नेक्स्ट न्यू पेज एंड एक्सप्लेनिंग इट टू यू। 32 प्लस क्या है जी? 4√15। सर अभिजीत इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्ड्स। पीपल, अंदर वाला पोर्शन खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, खुद ही एक सर्ड्स है, इसके सिर पर अगर स्क्वायर रूट रह गया दैट मीन्स ये कुछ भी कर लो ये सॉल्व नहीं होगा। सो आवर टारगेट इज टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट, इसी कारण हम इसका वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन ये क्या है, 2 इंटू, एक्चुअली मुझे ये फॉर्मूला याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है, 2ab आता है। तो मैं ये वाला जो टर्म है इसको पढ़ूंगा 2 इंटू 4 को लिखूंगा 2 इंटू 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा। तो ये 2 है, ये a है और ये b है। फिर मैं सोचूंगा कि क्या ये a स्क्वायर मतलब 4 और b स्क्वायर मतलब 15, 19, मगर ये तो 19 नहीं है यार, इसका मतलब ये ऐसे नहीं बनेगा, यानी इसको और मुझे सिंप्लीफाई करना चाहिए था। सर क्या सिंप्लीफाई क्या करना चाहिए था? आप क्या करो, 32 है, 4 है, तो आई थिंक 4 से इससे अगर 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा अंदर में? अगर 2 कॉमन निकालोगे ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 2√15। ध्यान से समझना जी, अगर ये 2 बाहर चला गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अंदर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये ठीक है, अलग कर दिया मैंने। अंदर वाला पोर्शन में फिर से मैं देखूंगा कि भाई ये 2√15 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15, √15 क्या हो सकता है जी? 5 इंटू 3 ना, तो √3 इंटू √5, समझ रहे हो? या तो इसको और तरीके से क्या स्प्लिट कर सकते, कि मुझे यहाँ 16 चाहिए इसका स्क्वायर, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा, 2 इंटू ए इंटू बी, ये वाला कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर प्लस दिस। सर क्या कहना क्या चाह रहे हो? ये 1 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ये √15 का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, ये निकलेगा क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ना अंकित? यस सर। इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस √15 का होल स्क्वायर। यस सर। ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सिंप्लीफाई करो, √2, रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या होता है, a ही तो होता है, 1 प्लस √15। इसको माइनस मत लिखना अंकित, माइनस ऑफ 1 प्लस √15, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। दिस इज आंसर। एनीबॉडी वांट्स मी टू रिपीट? प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको क्वेश्चन मैं दूंगा जहां पे इसका काम आएगा। लेट मी नो इफ दिस इज ओके। ऑल राइट, इसका स्क्वायर रूट निकालना जरा, 14 प्लस 6√5, इसके ये वाला स्क्वायर रूट जो है वो हटाना है मुझे, इसको सिंप्लीफाई करो, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस।
बता भाई। हाँ क्या आ रहा है? 3 + √5। यस, ऑल राइट। सो आप लगता है समझ गए हो। क्या किया होगा अंकित, ये जो रूट वाला पोर्शन है इसको आपने कोशिश किया होगा 2ab के फॉर्म में स्प्लिट होगा, और जो a होगा और जो b होगा उसका स्क्वायर करके 14 आना चाहिए, करेक्ट? तो आई थिंक ये हो यस जा रहा सर। होगा। 2 × 6 है जी, तो 3 बचेगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एज इट इज रहने देंगे, करेक्ट? अंदर है। इसको पढ़ेंगे 2, इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, और सोचेंगे कि a स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, और b स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर हो जाता है 5। तो 3 स्क्वायर होता है 9 एंड √5 का स्क्वायर होता है 5। 9 + 5 कितना होता है, 14। आ तो गया 14 यहाँ प्लस। सरबजीत, दिशा, अंकिता, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये हो गया a स्क्वायर और ये वाला पोर्शन हो गया b स्क्वायर। सो योर आंसर विल बिकम 3 प्लस, यस वेरी गुड, √5 का होल स्क्वायर। पॉजिटिव बोला है तो बाहर निकलेगा तो इतना ही रहेगा, करेक्ट? यस सर। चलो आगे बनाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काइंड, जो आप के बहुत सारे एग्जाम्स में आपको दिखेगा। ठीक है, राइट डाउन, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ a का वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 9 + 6√2, ये लोग a का वैल्यू दे देंगे एंड दे विल आस्क यू सम क्रूकेड वैल्यूज लाइक दिस, a² + 18 a का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस हैं, कॉपी करो जी क्वेश्चन, क्योंकि मैं ना पैरेलली स्क्रीन हटा करके दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। 300, नेक्स्ट लिखो 305, 300 + 216√2, नेक्स्ट लिखो 315 - 216√2। कॉपी कर लो पहले। I want to write some other question in the next page. कॉपी करने वाले लिखोगे चैट बॉक्स में कॉपीड। कॉपीड सर, हो गया कॉपी। Okay. Keep doing, giving you another minute. तो All right. -6√2 वाला होगा सर, और लास्ट ऑप्शन है। ये वाला आएगा, कैसे बना रहे हो? तो उसको मैंने How पहले ही are you सिंप्लीफाई करके attempting this? 9 - 6√2, उसको पहले ही सिंप्लीफाई करके लिख दिया 9 - 6√2। इसको ये सॉल्व करके आ जाएगा, a का वैल्यू 9 - 6√2। यस सर। ऑल राइट, ओके, वेरी गुड पीपल, आप ध्यान दो, ये बेवकूफी होगी, इट विल बी फूलिशनेस इफ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन दिस एंड सोचूं कि मैं इसका स्क्वायर करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मैंने कहा
था कि डिनोमिनेटर में अगर इरैशनल होता है तो ये एलियन टाइप है, इसको पहले न्यूमरेटर में कर लो, डिनोमिनेटर को रैशनल फ्री बनाओ, मतलब इरैशनल फ्री बनाओ, मेक इट रैशनल, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, then get the value of a. So a will be 9 into 9 minus 6 root 2 multiplying up and down by 9 minus 6 root 2, नीचे हो जाएगा 9 plus 6 root 2 into 9 minus 6 root 2, a plus b, a minus b, a square minus b square, a हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, b स्क्वायर हो जाएगा 36 into 2 72, इसका वैल्यू आता है 9, तो ये वाला 9 बच जाएगा नीचे। मत पूछना सर 9 कैसे आया, बहुत पिटाई पड़ेगी। अब a का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 6 रूट 2, आपको वैल्यू निकालना है इसका, a स्क्वायर प्लस 18 है। अब क्या करेंगे जी, इसको पुट कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, a प्लस 18 का फायदा नहीं है, ठीक है। a मैं एक बार चेक कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू a, and this is 9 9 81 minus 9 square, this will become a plus 9 और a minus 9, नहीं कुछ फायदा नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बस डायरेक्ट पुट करो। अंकित शायद आपने पुट ही किया होगा डायरेक्ट a का उठा के वैल्यू, अब इस a का वैल्यू यहाँ पे पुट करो एंड सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या, मैच करो। लास्ट वाला आता है, लास्ट वाला 315 माइनस 216। अच्छा लास्ट वाला आ रहा है, माइनस वाला बोला था सर पास। दिशा अरियम्मा कौन सा लास्ट वाला, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करोगे इस क्वेश्चन को। इफ x is equals to 6 plus root 7, find the value of x cube minus 18x square plus 101x minus 132। इस टाइप की क्वेश्चन, ऑप्शंस आर गिवन 42। राज आर यू कॉपिंग, कल आपने क्लास नोट्स नहीं भेजा था यार, कल का क्लास नोट्स और आज का क्लास नोट्स मुझे भेजोगे, आई वांट टू सी व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास। चलो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट काइंड wherein these people will give you the value of x in the surds form and they will ask you the value of such big thing। इसमें क्यूब रहता है, कभी कभी पावर 4 भी रहता है, बट जनरली स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। गिविंग यू 1 minute, ट्राई इट आउट। सरबजीत, what is the formula of a minus b का whole cube? a cube minus b cube minus Okay. 3ab minus 3ab in bracket a minus b। Very good, I think you mean to say a cube minus, यहीं पर लिख मैं देता हूँ पहले, a 3ab and a minus b cube, right? Right. एक्चुअली आप कह रहे हो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ। एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन दिस फैशन, जिन लोगों को याद नहीं है बहुत मिसफॉर्चुनेट है कि ये फॉर्मूला याद नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ऑब्वियस एंड नॉर्मल फॉर्मूला, एनी स्टूडेंट शुड नो। तो एक्चुअली इस टाइप की क्वेश्चन में अंकित, इफ आई जस्ट पुट दिस वन, x को आंख बंद करके अगर गधों की तरह अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये देखते हो क्यूब हो जाएगा एंड ये बहुत परेशान करेगा, वैल्यू निकलेगा ही नहीं। तो मैं क्या सर मैंने एक करता काम हूं कि बोलूं क्या, हाँ क्या किया बताओ। जितना √7 वाला टर्म है ना सबको हटा दूंगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन √7 में नहीं है। अच्छा ठीक है, बाकी वैसे कर लिया, मतलब जैसे कि
ये एक क्यूब जब होगा 6 + √7 का जब होल क्यूब आएगा तब दो टर्म √7 में आएगा, एक तो जो √7 का होल क्यूब आएगा और एक टर्म √7 में आएगा जो 3 + 3 a² b वाला जो टर्म आएगा, उन दोनों को हटा दिया सर। सिमिलरली मतलब वैसे करके अच्छा कर दिया, अच्छा आप ही क्या है। आपने कहीं ना कहीं सही किया है, बट इसको ना थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज ये ऐसे आएगा नहीं। मैंने क्या किया देखो कि 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, अब जा करके क्यूबिंग बोथ। सर क्यूब क्यों किए सर? क्योंकि मेरे को x का क्यूब चाहिए। अब जब मैं क्यूब बोथ साइड करूंगा तो मैं एक चीज ध्यान रखूंगा कि मेरा x - 6 का वैल्यू है √7, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। क्यूब करो जी, a - b का क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab, 3 into a into b, तो 18 into x and x minus 6 minus b क्यूब। b क्यूब मतलब क्या? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। यस, 6 का क्यूब 216। और इधर क्या आ जाएगी जी? 7 √7। जैसे कि √7 का क्यूब क्या होता है? 7 to the power of 3/2, तो 7 into √7, एक ही चीज तो हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिशा, डू यू अंडरस्टैंड? 7 क्यूब को मैंने 7 √7 कैसे लिखा? नहीं समझ में आया। देखो इधर 7 का पावर 3 करने का, ओह यू गॉट इट, ऑलराइट, इट्स एक्चुअली 7 to the power of 1/2 एंड बाहर में है पावर 3, सो दिस विल बिकम 7 to the power of 3/2। इसको अगर स्प्लिट करोगे तो 7 into √7, क्योंकि 7 to the power of 1 एंड 7 to the power of हाफ, 1 + हाफ √3/2 आता है। ऑलराइट, उसी कारण मैंने इसको 7 √7 लिखा। ऑप्शन क्या है ऑप्शन? ऑलराइट, एक मिनट अंकित, मैं इसको फिनिश कर दूं यार। कि x - 6 का वैल्यू 7 दिया है अंकिता, तो मैं यहां पर जो पोर्शन है ना वहां 7 लिख दूंगा, √7। तो क्या हो जाएगा? x³ - 18, नहीं, उससे फायदा नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे को चाहिए -18x²। तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं -18x² प्लस 18 into 6, 60 and 48, 108x, करेक्ट? -216, दैट्स इक्वल टू 7 √7। सरबजीत देखो, मेरा ये वाला चाहिए था, मुझे ये आ गया। -18 चाहिए था, ये आ गया। 18 into 6, 60 and 48, 108x है, मगर मुझे कितना चाहिए? 101। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 7x हटा दूंगा, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 7x हटाना पड़ेगा, करेक्ट? एक्चुअली 7x हटाएंगे तब तो ये 101x होगा, और ये 7 √7 - 7x हो जाएगा, करेक्ट? मेरा आंसर हो गया जी। ये वाला पोर्शन हो जाएगा x³ - 18x² प्लस 101x, -216 रहने दो। इसमें से क्या करो कि आप 7 कॉमन निकाल लो, तो √7 - x। व्हाट इज √7 - x? -6। अंकित, ये -6 है ना जी? यस ऊपर में सर। देखो, तो 7 into -6 -42। यस सर। अब आगे आप लोग कर लो यार, मैं तो थक गया। यहाँ पर देखो √7 - x का वैल्यू होगा -6, यहाँ -6 पुट करो तो हो जाएगा -42। इसको उधर ले जाओ, जो बचा वो वाला वैल्यू होगा। आंसर बताओ कितना आ रहा है? सर मैंने पहले किया था 44 आ रहा था, ऐसा है क्या? ऑप्शन सर। आई थिंक दैट्स फाइन। आपको -132 चाहिए, तो -132 यहाँ रख करके बाकी सब राइट साइड में ले जाओ। जैसे कि -216 है, तो क्या लिख सकते हो? -132 -68 एंड 16, राइट? तो 84 उधर ले जाओ, प्लस 84 और -42 हो जाएगा, कितना जाएगा जी? 42। आंसर इज 42। ऑप्शन था ना जी 42, देखना जरा। सर हाँ जी, क्या बोल रहे हो? -126 आ रहा है।
नहीं सरबजीत, आपने कहीं मिस्टेक किया। मैं फिर से ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये -7x सर आपने क्यों किया? क्योंकि मुझे 101x चाहिए था, करेक्ट। राइट हैंड साइड में भी करेंगे -7x। -7, सिर्फ 7 कॉमन निकालेंगे, √7 -x आएगा। √7 -x का वैल्यू -6, तो 7 इंटू Sir, I got it. -6 42 -42 answer आएगा. मेरे Yeah, पास। 42 is the answer. करेक्ट करेक्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी आर एबल टू फॉलो। स्पेस कम है, मैं ऊपर वाला पार्ट को इरेज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ जी। कार्तिक थक गया होगा यार, ध्यान से देखना ये वाला पार्ट को मैं कैसे लिख रहा हूँ। अब मुझे चाहिए x³ - 18x² प्लस 101x। मुझे चाहिए 132 चाहिए ना। हाँ, तो माइनस कितना बचेगा? 84, एंड दैट्स इक्वल टू -42। इस 84 को उधर ले जाओ, इस 84 को उधर ले जाओगे तो उधर +84 हो जाएगा। सब ये आपका काम है यार, कोई करता नहीं है, सब काम टीचर को ही करना पड़ता है। 42 हो गया। सर मेरा भी हाँ 42 ही आ रहा था। एक तो -774 और -6 को ऐड करके 778 लिख दिया था, वो -780 होता है। अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं। इज दैट ओके? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट काइंड है जी, इस पर घर पे प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क लिखो। इसी काइंड का x का वैल्यू लिखो। इफ x इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय, होमवर्क देता हूँ, बनाता कोई नहीं है, 19 माइनस 8√3। वैल्यू निकालना है x³ माइनस 12x²। मेहुल, आर यू एबल टू फॉलो? आज का क्लास ऐसा नहीं है कि आपको पहले से कुछ नॉलेज कोई टॉपिक पढ़ना है तभी निकलेगा, ठीक है? देख लेना एक बार। x³ - 12x² प्लस 45x प्लस 50। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का बहुत जगह आपको आएगा। यस, वेरी गुड मेहुल। इज दैट ओके? एक क्वेश्चन बनाएंगे, मैं तब तक, ओके टाइम भी हो गया है। ऑल राइट, एक कैट का क्वेश्चन है, ले लो। एक कैट का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। इफ, होमवर्क ले लो। इफ a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय c प्लस c इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस r, then r can take, क्वेश्चन लिखो, r can take any value except, r कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट, ऑप्शंस लिखो, हाफ, -1, हाफ और -1, -हाफ और -1, ठीक है? एक क्वेश्चन और बनाएंगे जी, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाओगे आपको एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आपका हमेशा मिस करेगा। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आप लोग का। अरे सॉरी, क्लास वाज फ्रॉम 11:15, राइट? यस सर। So we still have 15 minutes. That's good. I just thought कि टाइम हो गया। थक तो नहीं गए? हाँ, कोई नहीं बोल रहा है। 3 डिवाइडेड बाय, लिखो 5 to the power of, okay, 3 divided by 5 to the power of 2 by 3 plus 10 to the power of 1 by 3 plus 2 to the power of 2 by 3। इसका वैल्यू क्या होगा? राज, नोटिस करना कि ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला इरैशनल है। सर कैसे इरैशनल है सर, आपको कैसे समझ में? यार देखना, 5 to the power of 2 by 3 ये क्या है पता है? √25 का क्यूब रूट। तो ये तो जितना भी वैल्यू निकाल लो इसका कोई p/q के फॉर्म में आएगा ही नहीं, इरैशनल है, तो इसीलिए सम इरैशनल है। तो आपको ना
ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया एंड नाउ दे आर गिविंग यू ऑप्शंस एंड इन दी ऑप्शंस इसका वैल्यू आपको दिया है कि इसका वैल्यू क्या होगा. ऑप्शंस लिखो 5 to the power of 2/3 plus 2 to the power of 2/3. नेक्स्ट लिखो 5 to the power of 2/3 minus 2 to the power of 1/3. नेक्स्ट ऑप्शन लिखो 5 to the power of 1/3 minus 2 to the power of 1/3. 5 to the power of 1/3 plus 2 to the power of 1/3. चलो जी ट्राई करो. क्वेश्चन कॉपी करो and write copied, then try. I have to write another question. कॉपीड लिख करके आगे आप लोग ट्राई करो. अभिषेक फॉलो कर रहा है यार, कुछ बोल नहीं रहा है. चलो बढ़िया है. ऑप्शंस जरूर कॉपी करना so that from the options you should get an idea कि how to go ahead with such questions. मैं थोड़ा हिंट दे दूं. हिंट इधर मैं राइट साइड में लिखता हूं, ठीक है. दिशा, आपने स्कूल में पढ़ा था एक फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ओपन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. समझे? जस्ट अ मिनट. याद आ रहा है? और अगर माइनस नहीं तो प्लस रहता था तो क्या होता था, इसको हम कहते थे कि फैक्टराइज हो रहा है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये वाला प्लस रहेगा एंड ये वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सरबजीत, नो मिस्टेक्स आई गेस, फॉर्मूला इज करेक्ट. यस सर. ठीक है जी, चलो ट्राई करो इसको. ट्राई करो. एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ दूसरे पेज में. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता किसका? है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्प्लिट नहीं होता है एक्चुअली. पावर ऑड रहेगा ना तभी स्प्लिट करेगा. अंकिता, आई थिंक आपने एक मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था. मैंने आपको बोला था कि यार जब मैं क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कराऊं तो मुझे याद दिलाना. इफ यू कैन रिमेंबर यू कैन सेंड इट बैक. आई डोंट रिमेंबर दैट क्वेश्चन. मैं एक कैट का क्वेश्चन लिख रहा हूँ. देखो ये लोग इस टाइप से पूछ रखे हैं. $55 क्यूब प्लस 45 क्यूब डिवाइडेड बाय 55 स्क्वायर माइनस 45 इंटू 55 प्लस 45 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 100, 105, 125, 75. Okay. I think it's time we can discuss this. Sarabjit, can you see this question? 55 cube plus 45 cube, ये वाला दिख रहा है? यस सर. Can you see? चलो मैं ना ये क्वेश्चन कर रहा हूँ and it's very easy but you can understand. Whenever you will have cube and plus में रहेगा, factorize it. I think if this is A, if this is B, then A cube plus B cube. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A plus B into, मतलब 55 plus 45 into, ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 55 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर माइनस 55 into 45. चेक आउट द फॉर्मूला डिवाइडेड बाय. आई थिंक द सेम थिंग सर नीचे वाला कट जाएगा. कट जाएगा. वेरी गुड, कट जाएगा. ये कैट का क्वेश्चन है बट इतना इजी तो नहीं आता है. अब ये बहुत दिन पहले एक इजी क्वेश्चन दे दिया होगा. दैट्स फाइन. 1995 का है. आई थिंक ये वाला पोर्शन कट जाएगा एंड यू विल गेट 55 प्लस 45 100, राइट?
अच्छा करेक्ट। तो सर आपने जो दिया है क्या ये वाला भी वैसा ही कुछ है क्या? हाँ जी, इसको भी आपको वैसे ही बनाना चाहिए, बट सर यहाँ तो वैसा कुछ अरेंज सेट नहीं हो रहा है, वही तो आपको करना है, सेट ही तो करना है। सर क्या मतलब है? नीचे वाले पोर्शन को आप स्टडी करो, मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, देखो 5 टू द पावर ऑफ 2, मतलब ये 5 टू द पावर ऑफ 1/3 का स्क्वायर है दिशा, एंड ये वाला क्या है? 2 टू द पावर ऑफ 1/3 का स्क्वायर है, ध्यान से देखना जी, प्लस ये 10 टू द पावर ऑफ 1/3 क्या है? इसको इन्होंने पढ़ दिया a, इसको इन्होंने पढ़ दिया b, तो ये a b है, मतलब 5 टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/3। सर ये वाला क्या है सर? यार कुछ नहीं है, 5 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/3 है, नहीं समझे? इसका मतलब ये 5 टू द पावर ऑफ 1/3 है a, 2 टू द पावर ऑफ 1/3 है b, एंड दिस इज a इंटू b। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाला पोर्शन, एक्चुअली ऑप्शंस को आप देखो अंकित, तो नीचे में 1 है, मतलब कि नीचे वाला चीज खत्म हो जाना चाहिए। सो उसको कौन काटेगा जब तक कि वो ऊपर में नहीं रहेगा ये वाला पोर्शन? एंड आई थिंक 3 कैन बी रिटन एज, हाउ कैन आई राइट 3? 5 टू द पावर ऑफ 1/3 का क्यूब माइनस 2 टू द पावर ऑफ 1/3 का क्यूब, क्या बात है, 5 टू द पावर ऑफ 1/3 क्यूब क्या होगा 5, एंड 2 टू द पावर ऑफ 1/3 क्यूब विल बी 2, 5 माइनस 2 इज 3। सर क्या किए सर, मैंने ये 3 को बड़े ही हॉरिबल फैशन में एक्सप्रेस कर दिया। सर टारगेट क्या था सर? नीचे वाले को काटना था। आंसर 3 आएगा, सॉरी मतलब 5 1/3 माइनस 2 1/3 3 राइट ना 5 1/3 माइनस, समझ गया ना मैं क्या करेक्ट कर, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? कार्तिक, अभिषेक, क्लियर हो रहा है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो क्या कर सकते हैं यार, चलो ठीक है। तो अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो सेम है, कट जाएगा, आंसर ये होगा। सर ये आप लिखे नहीं ना, मुझे समझ में नहीं आया, पिटाई बढ़ेगी अगर किसी ने ऐसा कहा। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है? इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दिया, नीचे वाले को ये सेम है, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, राइट? यस सर, इफ दैट इज ओके, वेरी गुड। So this is one kind of I observe that every now and then you have questions from this cube वाले पर, ये लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं, ठीक है? एक होमवर्क लिखो जी, दिशा होमवर्क लिखो। x का वैल्यू दिया हुआ है, इफ x is equals to 2 plus root 3 plus root 5. This is homework. Find the value of x power of 4 minus 8x cube plus 8x square plus 32x. इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस लिखो, 36, 44, 48 and 70. People, sometimes you come across questions like this: 90 minus square root of 90 minus square root of 90 minus dot 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 till infinity.
and they're asking you the value of this. Please try it. Options लिखो 3, 9, 10, 30. क्वेश्चन कॉपी करो, मेरे पास जगह कम है, मुझे और क्वेश्चन लिखना है. Any answer? Yeah, any answer? No. अच्छा, I think ये infinity तक दिया हुआ है. तो if this fellow is equal to y, people, am I audible? Disha, am I audible? Sarabjit, Anvesha? Yes, sir. चलो, आंसर है क्या इसका? नहीं. इस टाइप के क्वेश्चन देखो, जब डॉट 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 इंफिनिटी तक रहता है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है कि जो भी क्वेश्चन पूछता है, लेट दैट बी इक्वल टू वाई. इसको y ले लो, x ले लो, कुछ भी. अब मैं थोड़ा एक मार्कर उठा लेता हूं, हाइलाइटर उठा लिया. अब समझो यार कि अगर ये पूरा पोर्शन y है, तो ये वाला पोर्शन क्या है जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं? ये पूरा पोर्शन क्या है? ये भी तो y है अंकित, क्योंकि इंफिनिटी से अगर एक टर्म आपने हटा दिया तो जो बच जाएगा, इसको हाइड करो, इस 90 और इसको आप हाइड करो. लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. इसको ना आप हाइड कर दो, तो ये वाला पोर्शन भी तो y होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब कि 90 माइनस y दैट इज अगेन इक्वल टू y. ऑप्शन से मैच करो, 9 पुट करो. 90 माइनस 9 क्या होगा? 81. 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9. आंसर सर वही किया सर. अच्छा, तो लेट क्यों लग रहा है आंसर में? ना समझ में मैं आया कैसे अप्रोच कर रहे हैं? यस सर. एनीबॉडी वांट्स मी टू रिपीट? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज इस टाइप का छोटा मोटा क्वेश्चन कभी कभी आपको कुछ कुछ एग्जाम्स में दिखेगा. एक प्रैक्टिस करो जी, एक प्रैक्टिस करो. स्क्वायर रूट ऑफ 11, फिर अंदर डाल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 11, फिर अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 11, डॉट डॉट डॉट. ये काम उन्होंने इंफिनिटी तक किया. इसका वैल्यू है 14641 टू द पावर ऑफ x, एंड दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ x. ऑप्शंस आर 11, 4, 1/4, none. नहीं आया? टाइम हो चुका है. आई थिंक लेट अस क्विकली रैप इट अप. राज, सर 1461 टू द पावर x है वो. अंकिता इज गेटिंग 3. ओके, अंकिता 3 मतलब 1/4 आ रहा है क्या? ओके, आई थिंक अगर ये एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग इज इक्वल्स टू दिस फेलो. ध्यान से समझना जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई नो you guys are tired. If everything is equal to this fellow, then if I just check
दिस थिंग जो ग्रीन में कर, तो ये वाला पोर्शन भी तो वही यही फेलो होगा, राइट? सही है। सो व्हाट डू आई गेट? 11 into ये वाला पोर्शन, दैट्स इक्वल टू 14641 टू द पावर ऑफ x। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड यू कैन गेट। अच्छा 14641 ये स्प्लिट कर रहा है क्या? 11 raised to the power 4 आ रहा है। ऑल राइट, तो इसको लिख लो ना जी, 11 रेज टू द पावर ऑफ 4x, ये हो जाएगा 11 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस ये 4x है ना, तो 4x प्लस 1, समझे, का स्क्वायर रूट है, का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या, बाय 2। नहीं समझ में आया? यानी 1 प्लस 4x बाई 2 इज इक्वल टू 4x। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8x माइनस 1/4 आएगा। आई थिंक अंकिता इज करेक्ट। ठीक है, अब ठीक है भी तो बोल दे, टाइम हो गया। मेहुल, कार्तिक, इन द चैट बॉक्स राइट ठीक है एंड एंड द क्लास, राइट ठीक है एंड एंड द कॉल। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट इज सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है कार्तिक, ठीक है, सरबजीत भी लिख दो यार, ठीक है, मेहुल ठीक है, ठीक है, राइट ठीक है, एंड देन लीव द सेशन। ऑल राइट, आई विल शेयर, अभी नोट्स अपना भेज देना जिनको एक बार दिखाना है कि आपने क्या किया है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन।